कोई भी बीमारी कैंसर सहित अल्कलाइन कंडीशंस में नहीं पनप सकती है। ये जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर ओटो वॉर्बर्ग द्वारा कहा गया है, जिन्हें 1931 में मेडिसिन ने नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उन्होंने सुझाव दिया था कि जो कैंसर के सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होते हैं, वो हाइपोक्सिक, बहुत कम ऑक्सीजन और एसिडिक कंडीशंस में ही रहते हैं और उसमें ही पनप सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज हम जो भी भोजन करते हैं उसमें शुगर्स, प्रिजर्वेटिव और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से भरे हुए ये सब चीजें होती हैं और ये सभी हमारे शरीर पे एसिडिटी बढ़ाने का काम किया करते हैं और योगदान दे देते हैं। फास्ट फूड्स, पैक्ड फूड्स, स्वीट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, शराब, चाय, कॉफी, मीट, पोल्ट्री, डेयरी, ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ लिस्ट कर रखी हैं, ये सभी आपको एसिडिक कंडीशंस के लिए की तरफ ले जाती हैं और आयुर्वेद के अनुसार हाईली एसिडिक कंडीशन यानी कि पित्त दोष को बढ़ावा मिल जाता है और इससे कैंसर सहित 40 से ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं, ये जो मैंने यहाँ लिखी हैं। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि एसिडिक और अल्कलाइन क्या होता है, क्यों आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है और आपकी बॉडी को अल्कलाइन रखना पड़ता है और इसके पीछे के कारण क्या है। So guys, this is Varun and I welcome you all in the 129th episode of Tuesday Talks. ये एसिडिक अल्कलाइन होता क्या है? ये हमें जो हमारे pH लेवल्स हैं 1 से लेके 14 तक जो निर्धारित हैं, ये pH लेवल 1 यानी कि हाईली एसिडिक से लेके pH लेवल 14 विच इज हाईली अल्कलाइन तक होता है। अच्छी हेल्थ के लिए हमारे ब्लड का pH 7.35 जो कि न्यूट्रल है उसे आइडियल माना जाता है और उसके करीब होना चाहिए। हमारी ओवरऑल हेल्थ इसी पर निर्धारित है। आज के इस एसिडिक एनवायरनमेंट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे शरीर को अल्कलाइन मीडियम यानी pH लेवल 7.3 से 7.4 के बीच में बनाए रखें। इसीलिए अल्कलाइन फूड्स खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है pH लेवल्स का संतुलन बनाए रखने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा यहाँ पर बहुत सारी हाईली अल्कलाइन फूड्स की लिस्ट में बताई गई है जो आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप डे टू डे लाइफ में खाने में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी। अब कुछ मैं आपसे अल्कलाइन सब्जियां, फ्रूट, इनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हाईली अल्कलाइन सब्जियां बता देता हूं। उसमें आती है ककड़ी, गोभी, धनिया पत्ते, ये सारी चीजें जो यहाँ मैंने लिस्ट कर रखी हैं, ये हाईली अल्कलाइन सब्जियां हैं। इनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। अब मैं कुछ मीडियम अल्कलाइन सब्जियों की बात करता हूँ, वो यहाँ पर लिस्टेड है, जैसे कि पालक, टमाटर, ओकरा, ये सब चीजें मीडियम अल्कलाइन में आती हैं। और अब ये जो हो गई सब्जियों की बात। अब जो जड़ वाली अल्कलाइन सब्जियां होती है, जो जड़ से निकलती हैं, शकरकंद और ये सब, ये यहाँ पर लिस्टेड है। ये सब जड़ से निकलने वाली अल्कलाइन सब्जियां हैं। अब हाईली अल्कलाइन फल यानी फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें तरबूज, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ये सब यहाँ लिस्टेड है। ये सब आते हैं, आप इनको देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए अगर आपको यहाँ पर याद नहीं रह पा रहा है तो। जैसे ये हाईली अल्कलाइन फल हैं, वैसे कुछ मीडियम अल्कलाइन फल भी होते हैं, जिनमें खजूर, अमरूद, अंगूर, ब्लूबेरी, ये सारे जो फ्रूट्स हैं यहाँ पे, ये कुछ मीडियम अल्कलाइन फ्रूट्स होते हैं, मीडियम अल्कलाइन फल होते हैं, जो आप यूज कर सकते हैं अपनी डाइट में, डे टू डे ऐड कर सकते हैं। अब कुछ हाईली अल्कलाइन ड्राइड फ्रूट्स की बात करते हैं। जो ड्राइड फ्रूट्स होते हैं उसमें से किशमिश आता है, सूखे अंजीर आते हैं। ये यहाँ पे वापस लिस्ट है, आप इसको देखिए और इनमें से जो चीज़ें हैं वो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अब अनाज की बात करूं तो उसमें अमरनाथ, बाजरा और बकव्हीट का जो आटा होता है वो बहुत अल्कलाइन होता है। नेचुरल अल्कलाइन पानी यानी 1 ग्लास फिल्टर्ड पानी में नींबू और खकड़ी के कुछ स्लाइसेस आप लीजिए और पुदीने के पत्ते मिलाइए। ग्लास को ढककर 6 से 8 घंटे तक आप रख दें। अब इस अल्कलाइन पानी का आप आनंद ले सकते हैं। ये अल्कलाइन पानी बन गया है। ये बहुत ही ज़रूरी है, आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। नारियल पानी जो होता है वो भी बहुत हाईली अल्कलाइन है। इससे एसिड रिफ्लक्स को भी बैलेंस करता है और ये बहुत अच्छा स्रोत है आपकी बॉडी के लिए, आप इसको भी इंक्लूड कीजिए। अब हम देखते हैं कि अल्कलाइन फूड्स और शरीर को जो नेचुरल तरीके से अल्कलाइन रखने के जो तरीके होते हैं, उससे जो तरीकों पर आयुर्वेदाचार्य का क्या कहना है, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, तो आयुर्वेदाचार्य क्या कहते हैं वो बताता हूँ। तो आयुर्वेदाचार्य के अनुसार सबसे पहले तो आसानी से पचने वाले फूड्स को आप ही खाएं, प्रोसेस फूड्स नहीं खाएं, आसानी से पचने वाले खाएं। खाना खाने के तुरंत पहले, बीच में या बाद में कोल्ड ड्रिंक्स या पानी बिल्कुल नहीं पिए।
कभी भी ओवर ईटिंग ना करें, बार बार ना खाएं और किन्हीं 2 भोजन के बीच में 2 मील्स के बीच में आप 4 to 5 आवर्स का गैप रखें, वो बहुत ज़रूरी है। पैक्ड रेफ्रिजरेटेड या फ्रोजन फूड्स की जगह हमेशा आप फ्रेश फ्रूट्स खाइए, जो फ्रेश फूड है खुद कुक करके खाइए। लेट नाइट खाने से बचें क्योंकि ये आसानी से पचते नहीं है और एसिडिक कंडीशंस को बहुत बढ़ावा मिल जाता है, तो लेट नाइट खाना आप नहीं खाएं। एसिडिक कंडीशन से बचने के लिए ज़्यादा तला और मसालेदार खाना से बचना चाहिए, इसकी जगह बॉइल्ड आप चीज़ें लें या फिर बॉइल्ड फूड्स पर ज़्यादा ध्यान दें। नमक, शक्कर, चाय का सेवन कम से कम करें। हमेशा एसिडिक और अल्कलाइन फूड्स के बीच में आपको बैलेंस रखना चाहिए, जैसे कि नाश्ते के पहले फ्रूट्स और लंच के पहले आप ग्रीन सैलेड ले लें। ड्राई फ्रूट्स के साथ में किशमिश और चाय में छोटा सा चुटकी भर का अनंत मूल हर्बल चूरन आप उसमें डालें और ऐसे काफ़ी एसिडिक और अल्कलाइन कॉम्बिनेशन बनाकर लिए जा सकते हैं। तो आप कॉम्बिनेशन में लेंगे तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। आयुर्वेदाचार्य के अनुसार कभी भी ऑल्टर्ड पीएच वाटर यानी हाईली अल्कलाइन वाटर नहीं पीना चाहिए, इससे आप कई बीमारियों को आकर्षित कर देते हैं। हाईली ऑल्टर्ड पानी के लेवल्स कुछ खास डिजीजेस के लिए ही होते हैं, कुछ खास बीमारियों के लिए ही होते हैं, तो उनको उनके लिए बचा के रखें। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, वो आप आई बटन पे क्लिक कर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हाईली अल्कलाइन वाटर का सेवन आप ना करें और किस तरीके का पानी पिएं, वो आपको वीडियो में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो गाइस, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको अल्कलाइन फूड्स के बारे में बताया है और एसिडिक कंडीशंस के बारे में बताया, जो आप इजीली अब आप सब जान गए हैं। तो अगर आपको भी एसिडिक प्रॉब्लम्स हैं तो अपनी बॉडी को अल्कलाइन बनाइए और ये जो फूड्स मैंने आपको वीडियो में बताए हैं उनको आप यूज़ कीजिए। I hope you all like this video. Do like, share and subscribe to my channel. Also press the bell icon so that you get notified whenever I post a video. This is Varun Lilani signing off.